महाभारत में अंगराज कर्ण ने अपने दिव्य बाण का संधान करके राजा चित्रवत को उसके ही सिंहासन पर अपने तीक्ष्ण बाणों से बांध दिया। यह तब घटना थी कि जब आसावरी का स्वयंवर था, परंतु उसके पहले अंगराज कर्ण अत्यंत चिंता में घिरे हुए थे और सोच रहे थे, भला आसावरी ने मेरे प्रेम प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। तभी भगवान सूर्यदेव वहां पर प्रकट होते हैं और सूर्यदेव प्रकट होते ही अंगराज कर्ण भी सूर्यदेव की ओर आगे आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तभी भगवान सूर्यदेव उन्हें आयुष्मान भव और कीर्तिमान भव का आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, हे पुत्र, भला किस चिंता में खोए हो? भला इसका क्या कारण है? तभी अंगराज कर्ण उसी चिंता में जिसमें केवल खोया ही जा सकता है। मैं जितना सोचता हूं उतना ही गहरी सोच में डूबता जाता हूं। हे भगवंत, मैं आपका पुत्र हूं, ये कोई नहीं मानता, परंतु मैं एक क्षत्रिय हूं, यह कोई नहीं जानता। यही दुविधा में मेरा जीवन इस प्रकार शून्य की भांति मानो जैसे रुक सा गया है और न जाने मैं ऐसे कौन से अपराध का दंड भुगत रहा हूं जो मैंने कभी किए ही नहीं। आसावरी ने भी मुझे इसीलिए ठुकरा दिया कि मैं केवल एक सूत पुत्र हूं। इसीलिए जब मैं चिंता करता हूं तो इसी में खो जाता हूं। तभी सूर्यदेव कहते, हे पुत्र, यह तो नियति का खेल है। नियति तो केवल खेलना ही जानती है। भला नियति का खेल किसे पता होता है? हे पुत्र, मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि तुम आसावरी के स्वयंवर में अवश्य जाओ। परंतु अंगराज कर्ण यह कहते हैं कि हे पिताश्री, आसावरी का मुंह देखना भी मेरे लिए मेरे नेत्रों का अपमान करने योग्य है। इसीलिए मैं आसावरी के स्वयंवर में नहीं जाऊंगा। तभी सूर्यदेव कहते हैं, हे कर्ण, आसावरी के स्वयंवर से ही तुम्हारे नए जीवन का उदय होगा, क्योंकि आसावरी के स्वयंवर से ही में ही तुम्हारी भाग्य लक्ष्मी राह देख रही है। हे पुत्र, अपना धनुष उठाओ और तुनीर उठाओ और सारे संसार को बता दो कि क्षत्रिय केवल जन्म से नहीं होता बल्कि कर्म से होता है। इसलिए अंगराज कर्ण ऐसी चट्टान है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता और अंगराज कर्ण ऐसी नदी है जिसे कोई बांध नहीं सकता। यह तुम्हें करना ही होगा पुत्र, करना ही होगा। समय की इस चुनौती को स्वीकार करो पुत्र, और समय बहुत कम रह गया है। शीघ्र वहां पर जाओ जहां भाग्य लक्ष्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है।
यह कहकर भगवान सूर्यदेव अंगराज कर्ण को यह समझाते हैं, हे पुत्र, मैं यही बात तुम्हें समझाने के लिए यहाँ आया हूँ और शीघ्रता करो, क्योंकि मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। यह कहकर भगवान सूर्यदेव वहां से प्रस्थान करते हैं और अंगराज प्रणाम करते हैं और उसके बाद भगवान सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं और इधर राजा चित्ररथ के दरबार में सारे क्षत्रिय राजा और राजकुमार आसावरी के स्वयंवर के लिए उपस्थित थे। पूरा दरबार क्षत्रिय राजकुमारों से और राजाओं से भरा था। तभी राजा चित्रसेन कहते हैं, हमारी यह पुरानी परंपरा चलती आ रही है, जिससे स्वयंवर में से अपनी पुत्री को अपना वर चुनने का अधिकार होता है। और तभी राजा चित्रसेन आसावरी को राज्यसभा में आने के लिए उसे कहते हैं और आसावरी और उसकी दासी पद्मावती यह दोनों राज्यसभा में आ जाते हैं और आसावरी पद्मावती के पास से वरमाला लेकर खड़ी हो जाती है और वर चुनने के लिए जैसे ही वह हार उठाती है, तभी उसी दरबार में अंगराज कर्ण अपना विजय धनुष लेकर और कंधे पर तुड़ीर में बाण रखकर राजा चित्रसेन के स्वयंवर में जाता है। जैसे ही चित्रसेन को अंगराज कर्ण दिखते हैं, वैसे ही राजा चित्रसेन अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है, हे अंगराज कर्ण, भला तुम्हें इस सभा में किसने आमंत्रित किया है? आखिर तुम बिना बुलाए इस सभा में क्या कर रहे हो? यह क्षत्रियों की सभा है, यह तुम्हारा कोई काम नहीं। इतने कठोर बात सुनने के बाद अंगराज कर्ण क्रोध में कहता है, हे महाराज, यह तो आपका अपमान है, यह तो आसावरी के स्वयंवर का अपमान है। यहाँ पर जितने भी क्षत्रिय राजा और राजकुमार है, मैं उन सबको युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। यदि इनमें से एक भी कोई या ये सब मिलकर भी यदि कोई मुझे युद्ध में पराजित कर दे, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हे राजन, यदि अंगराज कर्ण इस स्वयंवर में यदि भाग लेंगे, तो हम क्षत्रिय राजा और राजकुमार यहाँ से चले जाएंगे। और वही क्षत्रिय उदय महाराज को कहता है और महाराज भी यह सुनने के बाद वे क्षत्रिय अंगराज कर्ण की ओर देखकर यह कहता है, हे अंगराज कर्ण, तुम क्षत्रिय नहीं हो और ये क्षत्रियों की सभा है, इसलिए तुम हमारे बराबरी के नहीं हो, इसलिए इस स्वयंवर में तुम भाग नहीं ले सकते, क्योंकि तुम हमारे बराबरी के नहीं हो। उस पर अंगराज कर्ण कहते हैं, हाँ, सही पहचाना तुमने कि मैं तुम्हारे बराबरी का नहीं हूं, परंतु जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं
यहां से तो तुम केवल एक तुच्छ कीड़े के भांति दिखाई दे रहे हो। यदि क्षत्रिय लहू तुम में धधकता हो तो मुझसे द्वंद्व युद्ध करो और सिद्ध करो कि तुम क्षत्रिय हो। इतना होने के बाद अंगराज कर्ण क्रोध में आता है और राजा चित्रसेन भी कहता है कि हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हें इस दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगा। और यह कहने के बाद अंगराज कर्ण अपने धनुष्य से सैनिकों को बाहर लौटा देते हैं और अपने तुणीर से बाण निकालकर एक ही बाण से एक एक क्षत्रिय को उनके ही स्थान पर बाणों से बांध देते हैं और दिव्य बाण का संधान करते हैं और दूसरे क्षत्रिय राजा को वही अपने स्थान पर बाणों से बांध देते हैं। इसके बाद राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है और अंगराज कर्ण फिर अपने बाणों से राजा को भी बंदी बना लेता है, अपने बाणों से पूरी तरह से बांध देता है। यह देखकर सारे क्षत्रिय कुछ भी न कर सके और अंगराज कर्ण आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के महाराज को कहते हैं, हे महाराज, सच बताइए, आपके दरबार में ऐसा कोई क्षत्रिय या कोई योद्धा है जो मुझसे युद्ध करने में सक्षम है या मुझे हरा सकता है? बताइए महाराज, सच सच बताइए। यह कहने के बाद महाराज कहता है, नहीं, इस सभा में ऐसा कोई नहीं है। तभी महाराज कहते हैं, हे पुत्री, वरमाला अंगराज कर्ण के गले में डाल दो। और तभी अंगराज कर्ण आसावरी की ओर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आसावरी, क्या तुमने मुझसे प्रेम किया था तो फिर आज यह वरमाला डालकर क्या तुम मुझे पति स्वीकार नहीं करोगी? तभी आसावरी कहती है, मेरे पिताजी के प्राण बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतनी बात सुनकर अंगराज क्रोध में आकर कहते हैं, रुक जाओ। जहां पर भय और आडंबर बस जाते हैं आसावरी, वहां पर कभी प्रेम अपना बसेरा नहीं करता। परंतु मैं सच्चे प्रेम को भी देख रहा हूं कि सच्चा प्रेम कहां बस रहा है। तभी अंगराज पद्मावती से पूछते हैं, हे पद्मावती, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पद्मावती अंगराज कर्ण को हाँ कहती है और अंगराज कर्ण आसावरी के पास से वरमाला ले लेते हैं और वे वरमाला पद्मावती के पास दे देते हैं और पद्मावती वरमाला अंगराज कर्ण के गले में डालकर अपना वर चुन लेती है। यह होने के बाद अंगराज कर्ण भरी सभा में घोषित करते हैं, मैं आज से द्यूत कन्या पद्मावती को आज से अपनी धर्म पत्नी घोषित करता हूँ। भरी सभा में यह घोषणा करने के बाद अंगराज कर्ण राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, अब तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए मुक्त हो। और अंगराज कर्ण पद्मावती को साथ में लेकर
वहां से निकल जाते हैं और आशावरी यह देखते ही रह जाती है कि भला उसने कौन सी गलती की या सही की। इसी दुविधा में वह गिर जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।